परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्यों बुलाते हैं, या हम सब सुसमाचार सुनाकर प्रभु के नाम से सभी लोगों को कलीसिया में क्यों बुलाते हैं, इस बात को आप समझिए कि प्रभु आज के दिन वचनों के द्वारा क्या देंगे। मैं समझ सकता हूँ आपके परिवार में, आपके शरीर में, या आपका कोई ऐसा टेंशन हो जो कि समस्याओं से आप उलझ रहे हैं, तो प्रभु का वचन सुने और प्रभु ही तुम्हें क्या करेगा, वो आपको स्थिर करेगा, वह आपको सिद्ध करेगा, वह आपको बलवंत करेगा। हालेलुया, चंगाई मिल जाएगी। मेरे प्यारों, आज के इस वचन को सुन ले तो प्रभु का आशीष होगा। मैं वचन को पढ़ता हूँ यहाँ, पहला पतरस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। समझ रहे अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का मतलब ये है कि हम उस लायक नहीं थे, हम तो पाप में थे। पापी व्यक्ति से कौन बात करेगा? वो पाप वाले व्यक्ति को दूर करते हैं लोग। मेरे प्यारों, वह परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया, यानी हमें वह अपनाया। हम उस लायक नहीं थे, उसने हमें अपनाया। वही अर्थ है अनुग्रह। अनुग्रह वह हम पर किया। तो यहाँ पर लिखा है कि अनुग्रह का दाता, यानी कि उसके पास बहुत सा अनुग्रह है, वो खत्म नहीं होने वाला है। अनुग्रह पर अनुग्रह वह परमेश्वर करता रहता है। आप देखेंगे इस संसार में कितने भी ईश्वर हैं कहलाए, क्या आप पर वह अनुग्रह किए? क्या आपने उनसे प्रार्थना किए तो क्या वो सुने? नहीं, आप को वो चंगाई नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने कभी कहा नहीं है कि मैं तेरे अधर्मों से तुझे क्षमा करूंगा और तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करूंगा। यह वचन उन्होंने नहीं कहा है, तो वह कैसे कर सकते हैं? यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, वह परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। और लिखा है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। प्रभु ने क्यों बुलाया है आपको? अनंत महिमा के लिए। एक महिमा होता है थोड़ा सा, आज प्रभु का भक्ति कर लिए, अब बस करो, अब हो गया। नहीं, वहाँ पर लिखा है अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। यानी कि प्रभु हमें अनंत जीवन जब देगा, तब उसमें हम सब क्या होंगे? अनंत महिमा के भागी हो जाएंगे। वो परमेश्वर के साथ रहेंगे, वहाँ जीवन और मृत्यु से सब से परे हो जाएंगे। वो प्रभु के साथ ज्योति के समान हम सब प्रभु के साथ में रहेंगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर इसलिए हमें बुलाया है कि हम उसकी महिमा करें। अभी हम क्या कर रहे थे? अंधकार की चीज़ों को पूछते पूछते हम सब पाप में गिर गए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम कर रहे हैं। बस पिता ने किया, दादा ने किया, समाज ने किया, पड़ोसी ने किया, उसी की देखी देखा ऐसा हम कर रहे थे, परंतु उससे लाभ क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था। तो प्रभु हमें क्यों बुलाए? प्रभु अपनी महिमा करने के लिए बुलाए। हम तो अपनी बीमारी को लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह में कि हम चंगे हो जाएं, परंतु वहाँ मिल क्या रहा है? अनंत महिमा। हालेलुया। मेरे धीरे धीरे करके मेरा 10 साल हो गया, मैं प्रभु यीशु मसीह में बना हूँ। अभी मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, कलीसिया में भी सुनाता हूँ, महीने में एक बार समय मिलता है। मेरे प्यारों, प्रभु की महिमा जो है वो सब नहीं कर सकता, सब नहीं कर सकता उस पवित्र परमेश्वर का। वो परमेश्वर ने आपको चुना है। यहाँ पर लिखा है कि वो बुलाया है अनंत महिमा के लिए, तब हम महिमा कर रहे हैं। अन्यथा हम तो संसार में भटके हुए लोग थे, वो घूमने फिरने वाले आवारा व्यक्ति थे, दर दर आवारा फिर रहे थे, कहीं ठिकाना नहीं था। आज यीशु मसीह में हमें ठिकाना मिल गया है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमें क्यों बुलाया? अनंत महिमा के लिए। और लिखा है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रभु क्या करेगा? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद। आपके जीवन में दुख है तो आप आनंदित होइए, आप आनंदित होइए। प्रभु आपको क्या करेगा? आपको सिद्ध बनाएगा, सिद्ध करेगा। आप सिद्ध का समझ रहे हैं क्या मतलब है? सिद्ध का मतलब यह है
कि जो काम आपको करना नहीं आता था वो प्रभु यीशु मसीह आपको सिखा दिए। जैसे किसी लड़की को रोटी बनाना ना आए और उसकी मम्मी उसे रोटी सिखा दे, और जब वो सीख लेगी तो अपने सहेलियों से क्या कहेगी, मुझे रोटी बनाना आता है, मैं जान चुकी हूँ। तो वो क्या हो गई, वह उस रोटी में माहिर हो गई, सिद्ध हो गई। वैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह राजा हमें सिद्ध कर रहा है। क्या, कब? दुख उठाने के बाद। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले रहा है। देखिए, गलती नहीं किया है, फिर भी उसे लोग क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, कोड़े मार रहे हैं, कांटों का ताज रख रहे हैं, मुंह पर थूक रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। प्रभु कुछ नहीं बोल रहा है। वो जानता है, दुख उठा लो, दुख उठा लो, दुख उठा लो। हाथों में किल्ली ठोका गया, पाँव में किल्ली ठोका गया, प्रभु दुख उठा रहा है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह को जब देखोगे तो तुम सोचोगे कि वो प्रभु कैसे उस दर्द को सह रहा है। ये तो मेरा छोटा दर्द है, ये तो मेरा कुछ टाइम का है, चला जाएगा। ओ प्रभु को देखो, वो कैसे कलवरी क्रूस पर लटका है। आपको ऊंचाई पर लटका दिया जाता है, कुछ भी न किया जाए तो भी आप डर के मारे कुछ भी कर सकते हो, बेहोश हो सकते हो, परंतु वहाँ प्रभु को ऊंचाई पर लटका रहे हैं और हाथ में किल्ली ठोके हैं, पाँव में किल्ली ठोके हैं। सोचिए, प्यास लग रही है तो उनको सिरका पिलाया जा रहा है, तेजाब पिलाया जा रहा है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह वो जानता था कि मैं सिद्ध हो रहा हूँ और स्थिर और बलवंत हो गया। फिर मेरे प्यारो, उसी रीति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में आप लोग भी दुख थोड़ा उठा लो। ज़्यादा दुख नहीं मिलेगा। अगर दुख मिल रहा है तो उस दुख के लिए आप आनंदित रहो। जो भी आपका दर्द है मैं समझ सकता हूँ, उस दर्द से मैं वाकिफ हूँ, वो दर्द से मैं वाकिफ हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लिए आप दर्द को सहो और वो दर्द प्रभु के कलवरी क्रूस पर जैसे खत्म हुआ वैसे ही आपका यीशु मसीह नासरी के नाम से खत्म होगा। आमीन बोले, हालेलुया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है। उसके पास आने से हम सब चंगे होते हैं। संसार चंगा नहीं कर सकता है, वो यीशु मसीह ही है जो हमें चंगाई देता है। जब हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं तो चंगे होते हैं। पुराना नियम में देखेंगे, लोगों को सांप डस रहा था, सबको सांप काट रहा है, मर रहे हैं। तब मूसा जाता है, परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, यहाँ पर सांप बड़े बड़े जहरीले हैं, डस ले रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, क्या करूं? तब प्रभु कहते हैं, एक सर्प को मारकर उसका और पीतल की सर्प बनाओ और उस पर टांग दो लकड़ी पर, ऊंचाई पर, जो देखेगा वो बचेगा। वो मेरे प्रभु यीशु मसीह है। वो पुराना नियम, इसे नया नियम। वो पीतल का सर्प, उस समय लोग जो देखते थे वो सांप से बच जाते थे, नहीं मरते थे। मेरे प्यारो, आज यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो हमें अनंत जीवन मिलता है, हमारे दर्द दूर होते हैं। उस यीशु मसीह को देखो। आप कहोगे कि हम कहाँ देखेंगे? अपने मन में देखो, वो मन में देखो, यीशु मसीह को महसूस करो। वो यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा, दर्द से आराम देगा। मैं अपनी गवाही बताता हूँ, यीशु मसीह को मैं देखता था, यीशु मसीह कैसे लटक रहा है, कैसे दर्द सह रहा है, कैसे खून टपक रहा है, प्रभु कैसी वेदना को सह रहा है। सोचिए, तो दर्द मेरा कम हुआ, तो आपका भी दर्द कम होगा। विश्वास करें मेरे प्यारे, प्रभु क्या कर रहा है? आपको बता रहा है कि बेटा सिद्ध हो जाओ। कैसे तुम बीमारियों से, परेशानियों से निकल सकते हो, उसमें क्या करो? सिद्ध हो जाओ। जब सिद्ध हो जाओगे तब मैं तुझे बलवंत करूंगा। हालेलुया। तो कोई चीज होता है, पहले स्टेप में सिद्ध होना, वो सीख लो, उसके बाद स्थिर हो जाओ उसी में, फिर परमेश्वर चंगाई दे देंगे, आप बलवंत हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से रहिए आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।